नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः इसी क्रम में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या समझेंगे। 175वां पद देखिए। जो पे रहन राम सो नाही, तो नर खर कूकर सूकर, समव्यथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सभी के, मनुज देहे सुर साधु सराहत, सो सनिहे सिय पी के। सूर सुजान सपूत सुलक्षण, गनियत गुण करुआई, बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत नहीं करवाई। कीरत कुल करतूत भूति बल, सील स्वरूप सलोने, तुलसी प्रभु अनुराग सहित, रहित जस सालन साग अलोने। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मानव जीवन की जो सार्थकता है वो ईश्वर भक्ति में है। यदि कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करके भी ईश्वर से प्रेम नहीं करता, भगवत भक्ति नहीं करता, तो उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। तो देखिए, जो पे रहन राम सो नाही, यदि कोई व्यक्ति राम से रहन माने प्रीति, सच्ची प्रीति नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता, तो नर खर कूकर सूकर, तो वह मनुष्य खर गधे के समान, कूकर के समान, कुत्ते के समान, सूकर माने सुअर के समान, व्यथा जियत जग माही, इस संसार में व्यर्थ में ही जीवित रहता है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य का जीवन जीना व्यर्थ है यदि उसके जीवन में ईश्वर प्रेम नहीं है। मानव जीवन की सार्थकता ही भगवत भक्ति में है, ईश्वर से प्रेम करने में है। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सभी के। तुलसीदास जी कहते हैं काम वासना, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख और प्यास ये सभी को सताते हैं, सभी इनका अनुभव करते हैं। मनुष्य देह सुर साधु सराहत, सो सनहे सिय पी के। परंतु मनुष्य शरीर की सुर माने देवता और साधु संत लोग सराहत जिस कारण से प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, सो सनहे सिय पी के, वह सीता जी के प्रियतम रघुनाथ जी से प्रेम के कारण है। कि अगर राम से प्रेम करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, तो देवता और साधु लोग भी मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते, अन्यथा वह मनुष्य शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। सूर सुजान, कि शूरवीर हो, सुजान हो, चतुर हो, सुपुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो, सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाला हो, गनियत गुण गरुआई, कि महान गुणों से युक्त हो, बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत नहीं करुणाई। परंतु ऐसा मनुष्य ईश्वर भक्ति के बिना, भगवत भक्ति के बिना, भगवान का भजन करने के बिना इंद्रायण फल के समान होता है। कि जिस प्रकार इंद्रायण का फल देखने में बहुत सुंदर लगता है, तजत नहीं करुआई, परंतु वह अपना कड़वापन नहीं छोड़ता है, अर्थात खाने में वह कड़वा लगता है, तो इसलिए वो त्यागने योग्य होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य भले ही सब प्रकार के गुणों से युक्त हो, सुपुत्र भी हो, अच्छे लक्षणों वाला भी हो, शूरवीर भी हो, परंतु यदि उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आदर, भक्ति नहीं है, तो वह त्यागने योग्य है। कीरति कूल करतूत भूति भल, सील स्वरूप सलोने, की कीर्ति यश कीर्तिवान हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो, करतूती माने कर्म भी अच्छे हो, भूति भली ऐश्वर्यवान हो, वैभव संपन्न हो, शीलवान हो, सदाचारी हो, स्वरूप सलोने, कि सुंदर सलोने रूप वाला हो, तुलसी प्रभु अनुराग रहित, जस सालन साग अलोने। तुलसीदास जी कहते हैं कि परंतु प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्रीति के रहित में, प्रभु से प्रेम के अभाव में वह व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे बिना नमक का साग हो या दाल हो। कि जिस प्रकार खाद्य पदार्थ दाल या साग में सारे मसाले डाल दिए जाएं और केवल नमक नहीं डाला जाए, तो वह खाद्य पदार्थ या दाल या सब्जी बेस्वाद मानी जाती है, बेस्वाद हो जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण गुणों से संपन्न होने पर भी
ईश्वर भक्ति के अभाव में वह व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ईश्वर भक्ति को महत्ता प्रदान की है और उनके अनुसार यहाँ पर बिनु हरिभजन इंद्राण, यहाँ विनोक्ति अलंकार होगा और नीचे की पंक्ति है तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने। जस शब्द का प्रयोग किया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरी पंक्ति में भी तो नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जगमाहे, तो यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने का ये पद है, कहाँ जाऊं कासो कहूँ को सुने दीन की, त्रिभुवन तुम्ही गति सब अंगहीन की। जग जगदीश घर घरन घनेरे हैं, निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं। गजराज काज खजराज तजधायो को, मोसे दोष कोस पोसे तोसे माय जाय को। मोसे कूर कायर कुबूत कौड़ी आद के, किए बहुमोल ते करैया गीत साध के। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख बनेगी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी आराधना करके, जिनको प्रसन्न करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, परंतु मेरे जैसे दीनहीन के लिए, मुझे सहारा देने के लिए केवल आप ही हैं। तो मैं तो केवल आपकी ही शरण में रहता हूँ। देखिए, कहाँ जाऊँ कासो कहो कौन सुने दीन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे अपने मन की व्यथा कहूँ, और कौन ऐसा है जो मुझ दीनहीन प्राणी की बात सुनेगा। त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से अंगहीन अर्थात बेसहारा, आश्रयहीन, निराधार को केवल इस तीनों लोकों में केवल आप ही गति हो, आप मेरी गति केवल आप ही हो, अर्थात मुझे केवल आप के द्वारा ही शरण प्राप्त हो सकती है। जग जगदीश घर घरन घनेरे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में, कि हर घर में बहुत सारे जगदीश भरे पड़े हैं। हर घर घर में जगदीश देखने को मिल जाएंगे, ईश्वर देखने को मिल जाएंगे, जो अपने आप को इस संसार का मालिक या स्वामी मानते हैं। निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं, परंतु मेरे जैसे निराधार के लिए, बेसहारा के लिए आपके गुणों का गायन ही आधार है। अर्थात मैं दीनहीन तो आपके गुणों का गायन करके ही इस भवसागर से पार उतर सकता हूँ। मुझे तो केवल आपके गुणों का ही सहारा है। गजराज काज खगराज तजी धायो को, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गजराज माने हाथी की मदद के लिए या उनके कार्य के लिए खगराज तज धायो है। खगराज माने वरुण को छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़ा था। अर्थात कहने का भाव यह है कि केवल आप ही हो। जब हाथी ने आपको पुकारा, जब उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और हाथी संकट में पड़ गया, तो सहायता के लिए उसने आपको पुकारा और आप तुरंत अपनी सवारी गरुड़ को छोड़कर उसकी सहायता करने के लिए दौड़े चले आए। मोसे दोष कोष पोसे, कि मेरे जैसे दोषों के कोष माने खजाने, दोषों के भंडार मेरे जैसे व्यक्ति का आप पालन पोषण करने वाले हो। तो से माए जाए को, तेरे जैसे पुत्र को और कौन माता जन्म दे सकती है। तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता केवल एक ही है, जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जो सब दीनहीनों का उद्धार करने वाला है। मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आद के, कि मेरे जैसे क्रूर, निर्दयी, कायर, कुपुत्र और कौड़ी आद के, आदि कौड़ी के बराबर मूल्य वाले, कीमत वाले मनुष्य को भी ये बहुमोल थे कि करैया गिद्ध श्राद्ध के, कि गिद्ध जटायु के का श्राद्ध करने वाले हे प्रभु श्री राम, आपने मुझे अनमोल बना दिया। अर्थात आपका नाम लेने के कारण मैं संसार में आदर का पात्र बन गया, पूजनीय हो गया।
तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बनाए ही मेरी बिगड़ी बनेगी। केवल आप ही हो जो मेरी बिगड़ी को बना सकते हो, अर्थात मेरा उद्धार कर सकते हो। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख बनेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, विलंब अम्ब, विलंब रूपी माता दोष दुख बनेगी, कि दोष और दुख रूपी संतान को ही जन्म देगी। कि हे प्रभु, कि यदि आप देर करोगे, मेरी मदद के लिए आप देर करोगे, तो विलंब करने से मेरे दोष और दुखों में वृद्धि ही होगी। इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब देर मत कीजिए और मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दीजिए। तो इस पद में तुलसीदास जी ने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कि यहाँ कहते हैं गजराज काज खजराज तज धायो को, कि कौन ऐसा है जो अपनी सवारी को छोड़कर तुरंत गजराज की सहायता करने के लिए दौड़ा चला आया था। अर्थात प्रभु आप ही हैं जो उसकी सहायता करने के लिए आए थे। तो वक्रोक्ति अलंकार है यहाँ पर, और यहाँ पर रूपक अलंकार है। विलंब अम्ब दोष दुख, विलंब रूपी माता दोष रूपी दुख रूपी संतान को जन्म देने वाली। तो इसी से मिलता जुलता भाव अन्यत्र भी हमें देखने को मिलता है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी मुँह से पतित की, तुम पति राखो राम। इसी प्रकार कवितावली में भी तुलसीदास जी ने ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। राम नाम ललित ललाम, कियो लाखन को, बड़ो पूर्व कायर कपूत कौड़ी आदि को। तो ब्रज भाषा है, शांत रस है इस पद में। आगे देखिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोको और ठौर न सुटेक एक तेरिए, सहज सिलाते अति जड़मती भई, कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है, पद राग जाग चहु कौशिक ज्यों कियो हो, कलिमल खल देख भारी भीत भियो है, करम कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो हो, चाहत अनाथ नाथ तेरी वहाँ बस्यो हो, महामोह रावण विभीषण जो हयो हो, त्राही तुलसी शीस ताही तुम ताप तयो हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया, इसलिए हे प्रभु, मैं भी आपकी शरण में हूँ, मेरी ओर भी तनिक दृष्टि डालिए और मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, हे कृपा के सागर, किसी भी प्रकार कैसे भी एक बार मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर देखिए, मोको और ठौर न सुटेक एक तेरी। हे प्रभु, इस संसार में मुझे कहीं और ठौर ठिकाना नहीं है, मेरा कहीं सहारा नहीं है, सुटेक एक तेरी है, मेरे लिए तो केवल एक आप ही, सुटेक माने सहारा है, आश्रय है, मैं केवल आपकी ही शरण में रह सकता हूँ और कहीं मुझे सहारा नहीं मिल सकता। सहज सिलाते अति जड़ मति भई है, कि हे प्रभु, मेरी जो बुद्धि है वो हजारों शिलाओं के समान जड़ हो गई है, अब आप उसको चैतन्य कर दीजिए, तुम्हें छोड़कर उस मेरी बुद्धि को चेतन कोई और नहीं कर सकता। कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है, कि अब मैं किससे जाकर कहूँ, किससे अपनी बात कहूँ, पीड़ा बताऊं, दुख व्यथा कहूँ, कौन गति पाह नहीं दई है, कि कौन ऐसा है जिन्होंने पाह नहीं गति, पत्थरों को गति प्रदान की है। कहने का भाव क्या है कि आप ही ऐसे हैं जिसने शिला बनी हुई अहिल्या को पुनः जीवन प्रदान किया था, अपने चरणों के प्रहार से उसको चेतन कर दिया था और समाज में, संसार में उसको आदर प्रदान किया था। पद राग जाग चहु कौशिक ज्यों के हो, कि जैसे आपके संरक्षण में, कौशिक माने विश्वामित्र ने यज्ञ किया था,
उसी प्रकार मैं भी यज्ञ करना चाहता हूँ, और मेरा यज्ञ होगा पद राग जाग, कि आपके चरणों में भक्ति लाभ प्राप्त करना, आपके चरणों का भक्ति करना, आपके चरणों में प्रेम करना। कलिमल खल देख भारी भीत बे हुए, परंतु मैं खल दुष्ट, कलिमल माने कलयुग को देखकर बहुत भीत भी हूँ, डरा हुआ हूँ, कि जैसे मारीच और ताड़का आदि राक्षस विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आते थे और उसमें विघ्न डालते थे यज्ञ में, उसी प्रकार मुझे भी डर लगता है कि कहीं दुष्ट कलयुग मेरे किए कराए पर पानी ना फेर दे, कि मैं जो यज्ञ करना चाहता हूँ, जो आपके चरणों में मन लगाना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, उसमें विघ्न न डाल दे। कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रसे हूँ, कि कुटिल कर्म करने वाले, कपीस माने वानरों के स्वामी, बाली से भी मैं के आतंक से भी मैं त्रस्त हूँ, कि जिस प्रकार आपने बाली को मारकर सुग्रीव को अभय दान दिया था, उसी प्रकार हे प्रभु मेरे कुटिल कर्मों से भी मुझे बचा लीजिए। चाहत अनाथ नाथ तेरी बाह बसे हूँ, कि मैं हे अनाथों के नाथ, बेसहारों के सहारा प्रभु श्री राम, मैं आपकी बाह बसी हूँ, आपकी बाह के सहारे ही जीना चाहता हूँ, आपकी भुजा के छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। महामोह रावण विभीषण जो है वो है, कि जैसे रावण ने विभीषण को मारकर, लात मारकर दरबार से बाहर कर दिया था, ऐसे ही मुझे भी महामोह मारे जा रहा है, मैं मोह से ग्रस्त हूँ। त्राही तुलसी, कि हे तुलसी के स्वामी, त्राही त्राही, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तिहु ताप तयो है, तीनों प्रकार के तापों में मैं जा रहा हूँ। हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप मुझे सता रहे हैं, इनसे मैं बहुत कष्ट में हूँ, इन सब से मुझे बचा लीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। धन्यवाद।